मैकिंग सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। यू आर फ्रॉम बेगूसराय नहीं? हाँ सर। And you did your graduation in 2018 and now you are mechanical engineer नहीं? हाँ सर। मैकेनिकल इंजीनियर और हिंदी लिटरेचर क्या साम्यता है दोनों में? सर मैकेनिकल कोई समानता है? सर मैकेनिकल इंजीनियर जो हमें सीखते हैं, जैसे कि उसमें से हमको सिखाया जाता है कि किस तरह से एक लीडर के तौर पे टीम को आगे बढ़ाना है और सब जो स्टेक होल्डर होते हैं उनसे किस तरह से बातें करके किसी काम को करवाना है, ये सब सीखते हैं। तो प्रशासन में इस चीज़ का यूज हो सकता है, तो ज़रूरी है। इट मीन्स दैट इट्स ऑगमेंट योर एबिलिटी ना। ठीक है। हिंदी लिटरेचर में अच्छा ये बताइए, सुर को तो पढ़े होंगे ना? हाँ सर। और किसको पढ़े? कबीर को। हाँ सर। सुर बोलते हैं कि उद्धव बिरहो प्रेम करे, क्या मतलब है इसका? मतलब उसका कहना है कि सुर का जो वो विरह से ही प्रेम करते हैं, जो बिछड़ते हैं, वो ये एक विरह की भावना उसमें जब आती है। जब राधा जो होती है, कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं ना, तो उसमें ये बात बोलती है, राधा के द्वारा बोली। नहीं, मूल भाव बताइए ना, कहानी नहीं, मूल भाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं सुर इसके माध्यम से? उद्धव विरह है, राधा जो है कृष्ण के विरह से ही प्रेम करने लगती है। मतलब विरह से ही, विरह उसके लिए अस्थाई भाव हो जाता है आपके लिए ही ना? सर इसमें विरह से ही प्रेम होता है। अस्थाई और संचारी भाव में क्या अंतर होता है जानते हैं? अस्थाई भाव क्या है, संचारी भाव क्या है? अस्थाई भाव होता है जो उसका प्रधान भाव होता है, अगर और संचारी भाव सर जो एक गौण जो भाव होते हैं उसको। गौण भाव, गोदान पढ़े होंगे ना? हाँ सर। तो गोदान के बोला जाता है प्रेमचंद के बारे में कि यथार्थ से आदर्श की ओर उनका प्रगमन हुआ है। कैसे? गोदान में क्या ऐसा दिखता है आपको, क्या आदर्श की ओर जा रहे हैं? गोदान से पहले की जो उनकी रचना है उसमें ये दिखती है कि सर उन्होंने जो बातें लिखी है वो एक आदर्श की तरफ जाती है, जो वास्तविक में जो सोल्यूशन नहीं होता है उनकी बात करते हैं वो। लेकिन गोदान में जो समस्याएं, वास्तविक समस्याएं हैं, जैसे किसान की जो समस्याएं हैं, जैसे कि उनकी ऋणग्रस्तता वाली जो समस्याएं हैं, वो उनका अंत तक वही रहता है। तो ये सर जो है उसी चीज़ को गोदान में दिखाया गया है। इनको वो आदर्श के रूप में सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं किएंगे, जो वास्तविक है उसी चीज़ को दिखाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन क्या दिए हैं गोदान में? क्या सॉल्यूशन है किसानों के लिए? क्या बोले हैं? होरी कैसे बचेगा ऋण के जाल से? तो होरी सर ऋण के जाल में तो फंसा ही रह जाता है ना अंत तक। क्या नहीं, वो मैं प्रेमचंद के शब्दों में बोल रहा हूँ, कैसे बचेगा, क्या उपाय दे रहे हैं? तो आदर्श से यथार्थ की ओर जा रहे हैं, तो यथार्थ धरातल होना चाहिए। हाँ, ना उपाय होना चाहिए ना। हाँ, होरी लास्ट में सर वो एक जो पहले किसान एक मर्जात की बात करते हैं, लास्ट में वो सर एक मजदूर आ जाते हैं और मजदूर के रूप में उनकी मृत्यु होती है। ये यथार्थवाद है, जो रियलिटी है उनकी बात करते हैं ना। और रियलिटी मतलब यथार्थवाद, मतलब जैसे जो है उसको उसी रूप में दिखाना, और जैसे जो है उसको उसी रूप में दिखा देना, आपके हिसाब से यथार्थवाद है? नहीं, वास्तविकता जो है वास्तविकता का रिफ्लेक्शन होना, नहीं आपके हिसाब से है। चलिए, कबीर को पढ़े हैं कि नहीं? हाँ। कबीर का एक पद बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब इनका कहना इसमें है कि जाति पाति कुछ नहीं होता है, और सब अगर हरि को, भगवान को हम पूछते हैं तो वही सबसे ऊपर है। इनका रहस्यवाद क्या है? कबीर का रहस्यवाद क्या है? कबीर जो इनका एक साधनात्मक रहस्यवाद है, जो एक पहले जो कबीर नाथ परंपरा से इनका जो संबंध था उसमें से साधनात्मक रहस्यवाद जो होती है उनसे इनका संबंध है। तो ये इनके जो भगवान के प्रति जो इनका प्रेम होता है उनकी सर से बात करते हैं। ये भगवान के प्रति प्रेम की बात रहस्यवाद है कबीर के शब्दों में। हाँ ना, सही से बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ। अंधेर नगरी पढ़े हैं? पढ़े हैं सर उतना। अच्छा, ये और शेखर एक जीवनी? सही सर। उसका शेखर के बारे में कुछ बताइए। शेखर एक सर आगे की एक रचना है, शेखर एक जीवनी। उसमें सर एग्जैक्टली सर पूरी पता नहीं अच्छी से इसमें। सरोज स्मृति पढ़े हैं? हाँ, सरोज से ही पढ़े हैं, निराला की। शुरुआत कैसे होता है सरोज स्मृति का, याद है कुछ? सही सभी याद नहीं कर पाए। उन्विंस पर जो प्रथम चरण, नहीं तेरा या जीवन सिंधु तरन,
कने करली दृक्पात तरुण, ऐसे कुछ करके। फिर इसका धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागम उपाय पर कर न सका, ऐसा कुछ है। हाँ, इसका क्या, इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, उनकी जो एक बेटी होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, एक मतलब जब यौवन अवस्था में होती है उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका कारण होता है कि सर एक स्वास्थ्य संबंधी जो होती है उनकी इलाज सही से नहीं करा पाते हैं, तो इसके लेकर वो इसे लिखे थे सर। अच्छा, मैं बहुत निरर्थक रहा नहीं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में तो उनकी निरर्थकता कहीं से नहीं साबित होती है, निराला की। और राम की शक्ति पूजा पढ़े हैं? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हाँ सर। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन का, फोर्स का, किसी बॉडी के मोशन और फोर्स का स्टडी करते हैं मैकेनिक्स। मशीन और यंत्र में अंतर बता सकते हैं? मशीन और यंत्र, मशीन जो चीज़ हमें सर कोई काम करते हैं तो उसमें हमें सहूलियत प्रदान करती है, और यंत्र भी सर। इंजन वगैरह के बारे में आपको जानकारी होगी? इंजन अभी तो है सर था, लेकिन कुछ बहुत चीज़ भूल चुके हैं, तो 2018 में किए तो इतना याद है। अच्छा, ये जो BS6 हाँ, बाइकें और गाड़ियाँ आ रही हैं, हाँ सर। इसमें क्या चेंजेज है बता सकते हैं? सर इसमें है कि एक जो पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है उसको सर कम करने की इसमें बात कर रहे हैं। ये तो हम लोग कहते तो शोभा देता। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं ना, आप बताएंगे कि टेक्निक क्या है, क्या चेंजेज हैं उसमें? सॉरी सर, इसे पता नहीं। हिंदी में आप कहाँ से, आपको क्या अच्छा लगता है? उपन्यास, कहानी, कविता? पद पढ़ना अच्छा लगता है सर। हाँ, कविता में। हाँ सर। कौन से फेवरेट कवि हैं आपके? कबीर को सर पढ़े हैं जो। कबीर को पढ़े हैं। अच्छा, कबीर जब रहस्यवादी बनते हैं, उलटवासियाँ कहना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे उनमें टर्म आते हैं। हाँ सर। जैसे कबीर दास की उल्टी बानी, भीजेगा कैसे, बरसेगा कंबल भीजेगा पानी, ये क्या है समझ में नहीं आता है, बताइए कुछ। सर इसमें सर ये कबीर जो हैं सर डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, एक उल्टे तरीके से बात को रखना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहना चाहते हैं, उल्टा बोल के क्या कहना चाहते हैं? जो सर उनकी समाज में जो हो रही होती है समस्याएं होती है सर नहीं, ये प्रतीक होते हैं। हाँ, प्रतीक। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि बरसेगा कंबल भीजेगा पानी, इसका मतलब? सॉरी सर। अच्छा, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में अंतर बता सकते हैं? हाँ सर। क्या है? शब्द में सर शब्द की महत्व दी जाती है उसमें, और अर्थ अलंकार में सर अर्थ की महत्व दी जाती है। एक एग्जाम्पल बता दीजिए दोनों का। हाँ, अगर शब्द की बात करें तो सर इसमें एक याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी बिहार में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, क्या नाम है उसका? कुम्हार में बनाया जाता है, गांधी परीक्षा भवन, इसी बापू परीक्षा भवन। बिहार में जो उद्योग हैं अभी काफ़ी पिछड़े अवस्था में, और उनको डेवलप करने के लिए उपाय सुझा सकते हैं? हाँ सर, अभी जैसे कि बिहार में उद्योग की जो संभावनाएं आती है उसमें मुख्य रूप से हम कृषि बेस्ड इंडस्ट्री हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको हम लगा सकते हैं, और दूसरा सर इथेनॉल प्रोडक्शन हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कभी पूर्णिया में लगाए हैं, और दूसरा सर यहाँ पे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगने वाली है। तो इसमें और दूसरा एक सर बायोफ्यूल जो है उन पे काम कर सकते हैं, और आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिहटा में सर आईटी टावर लगा है, और पटना में भी आईटी पार्क खुल रहे हैं, तो इसमें काम किया है। किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सके जिसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है को डेवलप किया जा सकता है? इसी से सही समय सुनाने सही से
किस किस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है को यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता हाँ है। सर, पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें मजबूत करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं है थोड़ा बहुत उनमें हमें सुधार करना होगा। और एजुकेशन रेट जो बिहार की है अभी वो भी कम है नेशनल लेवल से, तो उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है उसमें। और इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए सरकार को और भी मुझे लगता है कुछ और रियायतें देनी चाहिए टैक्स वगैरह में, तो यहाँ से भी इंडस्ट्री आ सकती है। बिहार सरकार इसके लिए कोई नीति लाई? बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है सर, जिसमें सर पूरी जो उसकी कैपिटल होती है उसका 15% तक अनुदान देता है। मैक्सिमम इसका 10 करोड़ तक का है सर, अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाती है तो। किस तरह का कैपिटल सब्सिडी है कि रेवेन्यू सब्सिडी है? किस तरह का? कैपिटल सब्सिडी है, मशीन वगैरह कोई लेते हैं तो उसकी है। रेवेन्यू सब्सिडी क्या होता है? रेवेन्यू सब्सिडी मतलब जिसमें राजस्व से संबंधित उसमें अगर छूट दी जाती है, कर संबंधित। जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे छूट, किस टाइप ऑफ ये सब्सिडी है? रेवेन्यू सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी? स्टैम्प ड्यूटी सर रेवेन्यू सब्सिडी कहा जाए। जीएसटी में छूट, रेवेन्यू सब्सिडी में। मशीन खरीदने में ये उसमें कुछ छूट देना, कैपिटल सब्सिडी में। कैपिटल सब्सिडी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई उत्पादक चीज़ हमें नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे हम किसी को सैलरी देते हैं अगर वर्कर को, तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर हम कोई उत्पादक संपत्ति का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, तो ये सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ये चीज़ें। अच्छा, कैपिटल खरीदने में जो एक्सपेंडिचर हो आपके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? उत्पादक संपत्तियाँ बनती है, उत्पादन से संबंधित जो भी एक्सपेंडिचर हो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, और जो प्रोत्साहन पॉलिसी थी 2011 में आई थी, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पॉलिसी, तो और क्या क्या उसमें पॉलिसी में था? 2-3 ये क्षेत्र का नाम बताइए औद्योगिक क्षेत्र का बिहार में। औद्योगिक क्षेत्र का भागलपुर में लग रहा है एक IT पार्क वहाँ भी बन रहा है, और यहाँ बिहटा में सर IT टावर बन रही है, और मैं इसे दो याद कर पा रहा हूँ। और आरा तरफ भी एक है बड़ा, आरा में एक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज। दीघा औद्योगिक क्षेत्र वहाँ है एग्जैक्टली याद है। बिहटा में, और मुजफ्फरपुर में भी है, रोहतास। अब तो मोटा मोटी हर डिस्ट्रिक्ट में वो औद्योगिक क्षेत्र, उसमें वो लोग सेट बना के भी दे रहे हैं, ठीक है ना? सेट बना के भी आप पे कीजिए और उसका यूज़ कीजिए। और बहुत लिक्विडिटी पॉलिसी थी 2011 की जो पॉलिसी आई थी, औद्योगिक प्रोत्साहन पॉलिसी 2011, उसमें बहुत लेवरेज दिया गया था। इफ़ यू वांट टू सेट अप एनी इंडस्ट्री यू विल बी प्रिविलेज्ड ऑन मेनी फ्रंट्स। वन दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड दैट इज़ ऑन द फ्रंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन बहुत सफलता भी नहीं मिली है। उद्योग लग रहे हैं आपके हिसाब से क्या बिहार में? उद्योग लग रहे हैं, पहले से बेटर हुआ है, और इसमें सर और करने की ज़रूरत है। कैसे? मान लीजिए आप उद्योग डायरेक्टर आपको बना दिया जाए, सपोज यू आर इंडस्ट्री डायरेक्टर, व्हाट ऑट टू बी योर स्टेप्स टू ऑगमेंट द बिजनेस और इंडस्ट्रीज इन दैट एरिया? हाँ सर, अब क्या काम करें? 3 काम बताइए। उन्हें सर जैसे अभी जो दी जा रही है उसमें कैपिटल खरीदने पे, मतलब उसकी जो मशीनें खरीदने पे जो छूट दी जा रही है, उस सब्सिडी को हम बढ़ा सकते हैं उसमें। और जहाँ पे जो लैंड अगर उन्हें जो ज़रूरत पड़ेगा अगर उन्हें हम ईजिली प्रोवाइड करें। और दूसरा सर एक अगर वहाँ से जो चीज़ उत्पादित होती है उसके लिए अगर मार्केट का हम कुछ काम कर सके तो। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जस्ट यू आर इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। व्हाट शुड बी योर स्टेप्स, योर विजन, योर डायमेंशन? आप क्या करेंगे? पॉलिसी से इतर मैं पूछ रहा हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को? सर उसी में सर उनको कुछ और सुविधा दे सकते हैं, जैसे कि अभी कैपिटल के तौर पर देखें हम रेवेन्यू में कुछ कर सकते हैं उनके लिए। और कैसे मोबिलाइज करेंगे? उचित आदमी को खोजना, उसको इंडस्ट्री लगवाने के लिए प्रेरित करने, सब तो काम आप कर सकते हैं ना, बियॉन्ड लॉ ये तो है। हाँ ये सब करना है, ठीक है ना? पॉलिसी तो आप इम्प्लीमेंटर रहेंगे ही, जस्ट यू आर द ऑथोरिटी इन दैट एरिया, इट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट्स। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस अगर आदमी फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं तो आपका क्या है? टू फेस द पीपुल एंड टेक देम ऑन फ्रंट एंड कन्विंस देम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज।
इट मस्ट बी योर प्राइम और सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होना चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे ना। पॉलिसी तो पहले से है, तो क्यों नहीं उद्योग लग रहा है, मेरा ये कहना है। हाँ, तो पॉलिसी में अगर जो कुछ कमियां हैं तो उसको नहीं, लुक्रेटिव पॉलिसी में बना कमियां सकते। नहीं है, हम लोगों में कमियां हैं ना, हम लोग उसको, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप क्या करेंगे। पॉलिसी तो है ही, वो तो हम लोगों से काबिल लोग बनाए हैं, उसमें हम लोग को डाउट नहीं करना है, और पॉलिसी पे कभी डाउट नहीं करना है। आप तो इम्प्लीमेंटर हैं पॉलिसी के ना, तो आप भी डाउट कर लेंगे तो दुनिया में उसका प्रचार तो गलत हो जाएगा ना। मेरा है कि आपका क्या स्टेप्स होगा, तो ऐसा इनोवेशन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप तो पार्ट्स जानते हैं, नहीं पार्ट्स जब मशीन का जान सकते हैं तो मनुष्य के पार्ट्स को तो ज़रूर जान सकते हैं। तो ये सहायक होगा आपके लिए, जो आपने शुरू में बताया था कि सर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सर इन्होंने बोला था कि इंजीनियर हैं, तो उसका हम जो बोले थे इनसे कि आप अंतर कैसे ये करेंगे, बोले कि उसका यूज हम कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए संजय जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं कल के लिए। ओके, अब बैठिए, फिर थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। आप एंट्री करेंगे तो बेहतर तरीके से अभिवादन करेंगे, ठीक है। नॉर्मल आप क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, अभी ये थोड़ा उधर था ना, तो सही से नहीं हो पाया। पहला पोस्चर आपका सही नहीं है, अभी भी एक बात थोड़ा सा ऐसे मतलब लगे कि यहाँ बैठे हुए है ना? हैं। हाँ, फिर आप झुक गए। बैक रेस्ट लीजिए और थोड़ा सीधा रखिए अपने आप को, ऐसे मेरी तरह, ठीक है। हाँ, ठीक। तीसरी बात कि जैसे सर बता रहे हैं कुछ, तो हाँ सर ऐसा नहीं किया जाता है। बोला जाता है थैंक यू सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, इस पर ध्यान देंगे। ठीक। हिंदी में जैसे कबीर ही आपने चुन लिया, नॉर्मली जो सामान्य चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। थोड़ा सा मैंने प्रतीकों की बात की। हाँ सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, BS6 इंजन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इस पे है ना। ध्यान ये दिए। अक्षम्य है, हाँ सर। है ना। ये तो हम लोग भी बैठते हैं, सर्विस कराने जाते हैं गाड़ी, तो जानते हैं कि बैठ के कि हाँ इसमें क्या क्या चेंजेज है, ठीक है। जैसे धन्यवाद कहा गया, तो फिर आपने अभिवादन करना था, थैंक यू बोलना था, है ना। और थोड़ा आवाज़ को और लाउड करना है ना। सिर कम हिलाना है। जैसे आपको जवाब नहीं आया तो आपने ओठ दबा लिया, ये तरीका गलत। पता नहीं सर, होठ सूखता है तो इसका एक हाँ, पानी आप ही के लिए रखा हुआ है। वगैरह लगा के जाइए, या जेब में रख करके उसमें हल्का सा पहले से लगा करके रखिए। ये और हाँ, चाहे पूछ सकते हैं कि सर मैं पानी ले सकता हूँ, आप ही के लिए है। सर कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जब तो थोड़ा सा नॉलेज के स्तर पे और थोड़ा सा परफॉर्मेंस के स्तर पे जी सुधार की ज़रूरत है। कहाँ से लेके, एंट्री से लेके एग्जिट तक, बैठने तक, और क्लियरिटी रखनी है जवाब में, ठीक है। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। जाइए।